चलिए आज हम आप लोग को क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति, इस पे हम लोग सभी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को देखेंगे। जो हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले उसका चैप्टर का डिटेल को जानते हैं, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। इसमें हम आप लोग को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पूरा फॉर्मूला को डिटेल से बताएंगे। आप लोग को क्वेश्चन बनाने में गलती नहीं होगी। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब आप लोग को बिना देर के हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। बताइए संख्या पद्धति क्या है। तो संख्याओं को लिखने और समझने की प्रणाली को क्या कहते हैं, तो हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। कोई आप लोग से पूछेगा बताओ संख्या पद्धति पढ़ लिया, तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो संख्याओं को लिखने और समझने की प्रणाली को क्या कहते हैं, तो हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। 9th क्लास में हम लोग को 5 प्रकार पढ़ना है संख्याओं का प्रकार। देखिए तो पहला क्या होता है, तो मेरा पहला होता है प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हम लोग बोल सकते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो चीज को हम लोग गिन सके उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन एक लाइन में याद करना है सिर्फ। गिनती की संख्या क्या होती है, तो मेरा प्राकृतिक संख्या होती है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कहाँ तक, तो मेरा इन्फिनिटिव तक। गिनती को हम लोग कहीं तक भी गिन सकते हैं, ये मेरा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बताइए, होल नंबर क्या होता है। इसको तो बहुत लोग एक लाइन में डिफिनेशन दे देंगे। प्राकृतिक संख्या के आगे हम लोग शून्य को लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग को डिफिनेशन के साथ कैसे बोलना है अभी जानेंगे। देखिए वे संख्याएं जो शून्य यानी 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाए, अनंत तक जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में हम लोग को कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को बारे में भी जानेंगे। सिर्फ पूर्ण संख्या शून्य को जोड़ दिए तो मेरा पूर्ण संख्या नहीं हो गया, उसमें हम लोग जानेंगे पॉजिटिव नंबर होगा कि नेगेटिव नंबर होगा, उसको बारे में हम लोग जानेंगे पॉइंट के अनुसार। पहला पॉइंट है इसमें केवल धनात्मक अंक शामिल होते हैं। पूर्ण संख्या में सिर्फ हमारा धनात्मक अंक शामिल होता है, ऋणात्मक अंक नहीं शामिल होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा है, दूसरा पॉइंट, इनमें कभी भी दशमलव भिन्न या ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। इसमें हमारा दशमलव भिन्न नहीं आएगा, ना ऋणात्मक संख्या आएगी। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या मेरा माइनस वाला यानी -2 -3, ये सब मेरा पूर्ण संख्या नहीं है। बहुत कोई तो सिर्फ बता देंगे कि पूर्ण संख्या का क्या होता है, बस जो फर्स्ट में आप लोग को हम डिफिनेशन बताए थे ना, प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य को लगा दिए तो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। नहीं तो पूर्ण संख्या वो तो हो गया, लेकिन उसमें हम लोग पॉइंट जानेंगे। क्या मेरा ऋणात्मक संख्या भी पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं। और दशमलव संख्या भी पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। सिर्फ धनात्मक संख्या ही हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए तो अब हम लोग उसके आगे देखेंगे क्या है मेरा चौथा, तो चौथा है मेरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग उसे बोल सकते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह मेरा क्या होता है, तो मेरा परिमेय संख्या होता है। देखिए क्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या हो, तो q नॉट इक्वल टू 0 हो। और हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, 2/3 ये मेरा p/q के रूप में है, ये हो गया मेरा p और ये हो गया मेरा q। हम लोग को देखना है p/q के फॉर्म में है कि नहीं, या फिर ये भी है मेरा p/q के फॉर्म में। और 0.25, बहुत कोई बोलेंगे सर ये नहीं है, कैसे नहीं है, देखिए 0.25 यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आ जाएगा और 2 अंक है तो 2 0 बैठ जाएगा, ये भी मेरा p/q के फॉर्म में है।
और ये भी तो है ही है, और -7, और इसका नीचे क्या रहता है छुपा हुआ, तो मेरा 1 रहता है, तो ये भी मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है। हम लोग को एक पॉइंट को याद रखना है, जो मेरा पॉइंट है जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एक लाइन का डिफिनेशन क्या होगा, जिसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वह मेरा क्या होता है, तो मेरा परिमेय संख्या होता है। चलिए दूसरा यानी 5वां नंबर देखते हैं संख्याएं के प्रकार में। अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर मेरा क्या होता है, यानी अपरिमेय संख्या हम लोग इसे बोल सकते हैं, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो मेरा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन डिफिनेशन जानिए, जिनका दशमलव विस्तार अनंत एवं अनावर्ती हो, जिनका दशमलव विस्तार क्या हो, अनंत एवं अनावर्ती हो, और p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह मेरा क्या होता है, तो मेरा होता है अपरिमेय संख्या। आप लोग अपरिमेय संख्या को अच्छा से एकदम समझ गए होंगे। फिर देखिए एग्जाम्पल में √2, √3 पाई। मेरा ये पाई जो है, ये पाई को बहुत लोग गलत करते हैं। पाई जो है मेरा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान क्या होता है, तो मेरा पाई का मान जो होता है वो मेरा परिमेय संख्या होता है। देखिए पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है मेरा 22/7। 22/7 ये क्या है मेरा, तो ये मेरा परिमेय संख्या है। और सिर्फ हम लोग पाई जानेंगे, पाई क्या है, तो पाई मेरा है अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन 99% लोग गलत देते हैं। पाई जो है, पाई मेरा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू यानी मान होता है वो मेरा क्या होता है, तो मेरा पाई का जो मान होता है वो मेरा परिमेय संख्या होता है। आप लोग परिमेय और अपरिमेय को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो अब हम लोग उसके आगे देखते हैं। उसके आगे क्या है, दशमलव विस्तार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे, और इससे हम लोग शांत और अशांत के रूप में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, और 9th में भी हम लोग को पढ़ना है शांत और अशांत। यानी समाप्त दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिनका दशमलव विस्तार क्या हो, यानी जिनका दशमलव विस्तार समाप्त हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो असमाप्त दशमलव। कैसे, तो एग्जाम्पल 0.5 देखिए, तो हम लोग का होता है 0.5 असमाप्त, और समाप्त है भी, तो समाप्त तो मेरा पूरा कट जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे समाप्त। और जो नहीं करता उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं असमाप्त आवर्ती दशमलव यानी रेकरिंग डेसिमल। 0.5 है तो पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, 1 0 तो 1 0, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, और 2 से हम लोग 1 में भाग देंगे, यहाँ 0 बिठा देंगे, यहाँ पॉइंट, 2 5 10। अब तो इसके आगे कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो मेरा क्या कहलाएगा, तो मेरा समाप्त दशमलव कहलाएगा। इसी से आप लोग का उदाहरण दिए हैं 0.5, 2.25, 0.125, यानी इसके आगे अब मेरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो मेरा हो जाएगा समाप्त दशमलव। अब हम लोग को दूसरा क्या देखना है, असमाप्त आवर्ती दशमलव। असमाप्त आवर्ती दशमलव में हम लोग को सिर्फ देखना है, इसके बाद जो अंक आएगा वो पूरा आते ही रहेगा, यानी एक साथ यहाँ 0.5 हुआ तो यहाँ कट गया, यहाँ कटेगा नहीं, यहाँ पे कुछ आप लोग का अंक आ जाएगा, 4 है तो फिर यहाँ 4 उतरेगा, 3 है तो 3, फिर 2 1, फिर 3 2 1, यानी एक ही अंक। यानी असमाप्त आवर्ती दशमलव हम लोग किसे कहेंगे, यानी रेकरिंग डेसिमल, जिनका दशमलव विस्तार और अनंत तथा अनावर्ती हो, यानी अनंत भी हो और अनावर्ती भी हो। जैसे मेरा 1 2 3 4, यानी फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये मेरा अनावर्ती आना आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसका साथ ही जाएगा, यानी अनंत तक ही जाएगा। और अनावर्ती यानी 0.3333, ये मेरा हो जाएगा असमाप्त आवर्ती डेसिमल। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और नेक्स्ट अभी और करते हैं। चलिए तो अब हम लोग उसके आगे देखते हैं महत्वपूर्ण सूत्र, जो हम लोग को क्लास 9th में ये सूत्र जब तक हम लोग को याद नहीं रहेगा तो हम लोग का क्वेश्चन प्रश्न बनेगा ही नहीं। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड डिवीजन लेम्ना मेरा क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। देखिए किसी भी दो पूर्णांक, हम लोग को किसी भी दो पूर्णांक लेना है, हम लोग यहाँ पे लिए हैं ए और बी। ए और बी मेरा एक पूर्णांक है, और बी नॉट इक्वल टू क्या है, तो मेरा बी नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और मेरा ये फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस
आर। ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन न्यूक्लियर विभाजन से सट से बन जाएगा। किसी भी दो पूर्णांक ए और बी नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ये अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं और हम लोग जानेंगे जहां ए क्या है, बी क्या है और क्यू प्लस आर ये क्या है, इसको भी हम लोग जानेंगे। जहां ए क्या है तो ये मेरा भाज्य है यानी डिवाइडेंट, और बी क्या है तो बी मेरा है भाजक यानी डिवीजन, और मेरा क्यू क्या है तो मेरा क्यू है भागफल यानी क्वाटेंट, और आर क्या है तो आर है मेरा शेषफल यानी रिमाइंडर। और फिर हम लोग को देखिए ये दोनों रहेगा तो 0 से बड़ा और रिमाइंडर, और बी से मेरा क्या होता है तो डिवीजन यानी भाजक। ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग यहाँ पे हम आप लोग को शॉर्ट्स में बता दिए हैं। और हम लोग यूक्लिड विभाजन का हम लोग का क्लास 9th में बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है, आप लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इससे कम से कम तो 1 या 2 क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट और करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा है मेरा एचसीएफ और एलसीएम का सूत्र। मेरा क्या होता है जब हमारा दो संख्या एक साथ दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए हम लोग किसके लिए फॉर्मूला है तो हम लोग दो संख्या एक साथ रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा और एलसीएम गुना एचसीएफ कर देंगे। तो मेरा ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बनाने में 90% ये सूत्र लगेगा, और बिना 90% सूत्र लगेगा तो समझ जाइए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और देखिए मेरा तीसरा क्या है, परिमेय संख्याएं के सामान्य रूप। परिमेय संख्याएं के सामान्य रूप क्या होता है, देखिए कोई भी पूर्णांक संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। किसका रूप में लिखा जाता है तो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहां p और q क्या है मेरा बताइए, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही मेरा सामान्य रूप है। आप लोग इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा, और आप लोग वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाइएगा तो आप लोग को ज्यादा फायदेमंद रहेगा। देखिए तो अब हम लोग चौथा सीखेंगे संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है ये आप लोग 5, 6, 7, 8 में पढ़े हैं, और आप लोग को 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। संख्या रेखा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे। लाइन है ये मेरा क्या है तो ये मेरा संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे हम लोग जानते हैं हम लोग का बीच में क्या होता है तो मेरा 0 होता है, और ये साइड मेरा क्या होता है तो ये साइड मेरा होता है पॉजिटिव नंबर, और ये साइड क्या होता है तो मेरा नेगेटिव नंबर होता है। नेगेटिव नंबर कहने का मतलब क्या होता है बताइए, नेगेटिव नंबर कहने का मतलब ऋणात्मक, और इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या होता है, हम लोग संख्या रेखा में जानते हैं। यही है मेरा संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट। आप लोग बहुत ही आसान तरीका से ये वीडियो को समझ रहे होंगे। समझ गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे संख्याओं के बीच के संबंध। क्या है मेरा संबंध, देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग एक गोला पार लेते हैं, और आप लोग को मालूम है सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे तो सबसे पहले हम लोग सीखे थे प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, और फिर उसके बाद बताइए हम लोग क्या सीखे थे तो हम लोग सीखे थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और फिर क्या सीखे थे बताइए, पूर्ण संख्या के बाद हम लोग क्या सीखे थे तो हम लोग सीखे थे पूर्णांक और पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग क्या सीखे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अब हम लोग क्या सीखेंगे तो अब हम लोग सीखेंगे उसके बाद वास्तविक संख्या। हम लोग को संबंध में बताना है संख्याओं के बीच के संबंध क्या है, तो ये मेरा संबंध है। ये आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ रहेगा
और पूछेगा बताइए जो हम लोग सबसे पहले संख्याओं में क्या सीखते हैं, तो हम लोग सीखते हैं प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या सीखते हैं, तो हम लोग पूर्ण संख्या सीखते हैं। फिर इसके बाद पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या और फिर वास्तविक संख्या सीखते हैं। यही है मेरा संख्याओं के बीच के संबंध। आप लोग स्क्रीनशॉट एक इसका मार लीजिए। चलिए तो हम लोग सीखेंगे अभी महत्वपूर्ण बिंदु। जो हम लोग अभी इसका वीडियो देख रहे थे, जो आप लोग अभी तक देख के आ रहे थे, उसमें हमारा इंपोर्टेंट क्या है, तो मेरा सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो मेरा सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। कोई पूछेगा बताओ सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। फिर है दूसरा पॉइंट, सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो सभी पूर्णांक संख्या भी मेरा परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या मेरा क्या होती है, तो मेरा परिमेय संख्या होती है। तीसरा है सभी परिमेय संख्या क्या कहलाती है, तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। पूछेगा बताओ बाबू सभी परिमेय संख्या क्या कहलाती है, तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत कोई इसी सब शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कोई आप लोग को मिलेगा तो लॉन्ग थोड़े पूछेगा, शॉर्ट ही क्वेश्चन में पूछेगा। फिर चौथा पूछेगा वास्तविक संख्या क्या होता है बताइए। कोई बोलेगा बताओ वास्तविक संख्या क्या होता है, झट से बोलेगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो मेरा वास्तविक संख्या कहलाएगा। फिर हम लोग सीखेंगे अभी एग्जाम टिप्स। एग्जाम में क्या क्या जरूरी है, एग्जाम टिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको गौर से देखिए, एग्जाम टिप्स को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। एग्जाम टिप्स में हम लोग सीखेंगे सूत्रों को अच्छे से याद करें। अगर हम लोग सूत्र को अच्छा से याद ही नहीं करेंगे तो हम लोग को एग्जाम में कैसे बनेगा क्वेश्चन। फिर दूसरा है दशमलव विस्तार को पहचानना सीखे। जो मेरा दशमलव विस्तार है उसको पहचानना सीखना है। अगर आप लोग को दशमलव विस्तार पहचानने नहीं आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा इसी चैनल पर। तीसरा है एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न को प्रैक्टिस करना है। एचसीएफ और एलसीएम का प्रश्न आप लोग को क्लास 10th और 9th दोनों में पूछ दिया जाता है। आप लोग गौर से देखिए और उसका प्रश्न सभी को हल करना सीखिए। एनसीईआरटी के सभी उदाहरण और प्रश्न को बनाना सीखे। जो आप लोग को एनसीईआरटी बुक होता है उसका आप लोग सभी प्रश्न को और उदाहरण को और प्रश्न वाली जो रहता है उसको आप लोग हल करना सीखिए और बना लीजिए नोट्स के द्वारा। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग को एकदम माइंड फ्रेश रहेगा। आप लोग झट से एकदम एग्जाम में आंख मूंद के क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आप लोग को रोज मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होता ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।